व्यक्ति जो कई बार परीक्षा लेने के बावजूद भी कुछ भी जीवन में हो जाए, दुख मिले, कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, लेकिन कभी भी जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, प्यारे याद रखिएगा उनको एक न एक दिन मंजिल अवश्य मिलती है। इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कभी उस भगवान की पूजा कर लिए 4 दिन, कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर उसको छोड़ देते हैं किसी दूसरे के कहने पर आकर के, फिर कभी किसी और देवता को अपना मान लेते हैं, उसके 2-4 दिन पूजा। प्यारे बंधुओं, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी भी, चाहे कोई भी देवी देवता को आप मानते हैं, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, तुझे जिसको भी आप मान रहे हैं, प्रेम से मानिए, विश्वास पूर्वक मानिए और उनको मानना कभी बंद मत कीजिए। फिर देखिएगा एक न एक दिन प्रभु की कृपा अवश्य आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान उसी को अपना बनाते हैं जिसको कठिन परीक्षा लेते हैं, और वो जब परीक्षा में पास होता है तब भगवान उसे अपना बनाते हैं। जैसे सोना असलियत पहले का आदमी बन, सोना कब श्रृंगार के आभूषण बनते, जब सोनाला आग में जलाए जाते, हथौड़ा के मार उमा पड़ते, तब जाकर के वह काको श्रृंगार की वस्तु बनती। और असलियत कोई भी सोना पहने नहीं पहने, जब तक वह जले ही नहीं, जब तक वह हथौड़ा के मार नहीं पड़ी, तब तक वह काको श्रृंगार नहीं बन पाए। ऐसे ही प्यारे बंधुओं, सोना को भी किसी के गले का हार बनने के लिए, किसी का श्रृंगार बनने के लिए सोना को भी आग में जलना पड़ता है, हथौड़े का मार सहना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी गले का शोभा बनता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही भक्त यदि ऐसे सिंपल ही बन जाए तो फिर उसका महत्व ही कहाँ होगा। प्यारे बंधुओं, भक्त बनने के लिए भी, प्रभु की प्राप्ति के लिए भी कठिन डगर से गुजरना पड़ता है, अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो इन मुश्किलों में, जो इन बाधाओं से घबराता नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ अपने पथ पर जो आगे चलता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, प्यारे एक न एक दिन प्रभु की प्राप्ति उसे सुनिश्चित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ यही दिखा रहे हैं, जानते हैं कि पार्वती सती है, जगदम्बा है, मेरे सिवा किसी का उसके मन में कोई भाव नहीं, केवल मुझे ही वो चाहती है। उसके बावजूद भी प्यारे बंधुओं, केवल हम संसार वालों को बताने के लिए कि देखो, पार्वती को भी मुझे प्राप्त करने के लिए इतने कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। प्यारे बंधुओं, ये हम संसार वासियों को दिखाने के लिए प्रभु की बार बार परीक्षा ले रहे हैं। वो तो अंतर्यामी क्या नहीं जानते हैं क्या? सब जानते हो, फिर भी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हम संसार वालों को बताने के लिए कि भक्त बनना, प्रभु की प्राप्ति ऐसे सरल नहीं हो जाएगी, उसके लिए तो कठिन मार्ग से गुजरना पड़ेगा। पूर्ण रूप से हर बाधाओं से जो पार हो जाता है, प्यारे बंधुओं, प्रभु पर विश्वास करके एक दिन प्रभु की प्राप्ति उसे अवश्य होती है। प्यारे बंधुओं, आज मैया पार्वती तो घोर तपस्या में लीन है, वन में जाकर के प्रभु की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं। शिवलिंग की स्थापना करके हमेशा उनकी आराधना में, उनकी पूजन में लगी हुई है। इधर भगवान भोलेनाथ क्या किए, अपना भेष बदल करके एक ब्राह्मण बन करके हिमालय के घर में गए। हिमवान ने खूब ब्राह्मण देवता की सेवा किए, सुंदर उनको बैठने के लिए आसन दिए, हर प्रकार के जितना भी बन पड़ा, हिमवान ने उस ब्राह्मण वेशधारी भगवान शंकर जी के पूजन किए। और पूजन करने के बाद कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, आपका चरण मेरे घर में पड़ा, मैं तो धन्य हो गया। अब हे ब्राह्मण देवता, अब आप जैसे भी मुझसे बन पड़ा, मैंने आपकी सेवा की, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे ब्राह्मण देवता, हे द्विजवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्यारे बंधुओं, तब भगवान भोलेनाथ जो ब्राह्मण के वेश में थे कहने लगे कि हे भगवान, तुम्हारे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने सुना
कि तुम्हारी पुत्री पार्वती शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है, और तुम कैसे पिता हो मैना, तुम कैसी माँ हो जो अपनी पुत्री को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपने के लिए राजी हो गई हो, जिसका ना तो कोई घर है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए उसके पास अन्न नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, जो दिगंबर है, जो हमेशा असंग रहता है, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं कि किसका पुत्र है, कहाँ इसका जन्म हुआ, किसने इसे पाला, कोई ठिकाना नहीं, और तुम ऐसे माता पिता हो। अरे माता पिता तो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी पुत्री ऐसे घर में जाए जहाँ किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, लड़का गुणवान हो, सुशील हो, निरोगित हो, शिक्षित हो और धनवान हो, और कुल भी उसका अच्छा हो। हर माता पिता तो यही चाहते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे माता पिता हो जो अपनी पुत्री के जिद पर, अरे वो तो नादान है, वो तो अभी नादान है, बच्ची है, वो उसमें समझ नहीं है, लेकिन तुम तो सयान हो, अरे माता पिता हो तुम, और कैसे अपनी पुत्री को ऐसे बनवासी जिसका कोई रहने ठहरने का कोई ठिकाना नहीं, उसको अपना पुत्री सौंपना चाहते हो। कहाँ तुम्हारी पुत्री महलों में रहने वाली, कभी उसका पैर जमीन पर पड़ा नहीं, हमेशा कभी सूर्य के तेज को सहन नहीं की है, और तुम उसे एक ऐसे पति को देना चाहती हो, एक ऐसे पुरुष के साथ उसकी विवाह करना चाहती हो जिसके पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। प्यारे बंधुओं, भगवान शंकर जी ऐसे ऐसे अपने खुद के अपमान किए, बहुत अपमान किए, और इन सब बातों को सुन करके मैना माता जी बहुत दुखित हो गई और कहने लगी कि स्वामी अब आप कुछ भी कीजिए। अपने पति से कहने लगी मैना हिमवान से कि स्वामी अब आप कुछ भी कीजिए, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस शिव के साथ नहीं करूंगी। यदि आप नहीं माने तो मैं अपनी पुत्री को अपने साथ में लेकर के पहाड़ से समुद्र में छलांग लगा दूंगी, अपना प्राण त्याग दूंगी, अपनी पुत्री के भी प्राण को मैं उसके भी जीवन का अंत कर दूंगी, लेकिन मैं अब शिव के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकती। प्यारे बंधुओं, ऐसे भगवान शंकर जी अपने स्वयं के बारे में मैना को और हिमवान को भड़का करके भगवान शंकर जी वहाँ से चले गए। अब तो मैया एकदम दुखित हो गई, रोने लगी कि कहाँ मेरी सुकुमल, हमेशा पालने में झूलने वाली मेरी सुकुमारी मेरी पुत्री, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस शिव के साथ नहीं कर सकती। प्यारे बंधुओं, हिमवान समझाने लगे कि देखो मैना, देखो देवी, नारद जी बोले थे ना कि भगवान शिव वो तो भगवान हैं, सबको देने वाले हुए हैं, तुम क्यों चिंता करती हो, नारद की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं। तब मैना कहने लगी कि स्वामी आप नहीं जानते, ये नारद तो ऐसा है जो किसी के घर में देखता है कि इसके घर में शांति है, वहाँ जा करके उसके घर में क्रांति फैला देता है। जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, नारद जी यदि उसके घर में कदम रख दे तो उसके घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। और आप उस नारद जी के बातों पर आप यकीन कर रहे हैं। स्वामी, ये नारद जी कभी किसी का हित चाहने वाला नहीं है, ये तो हमेशा लोगों को तोड़ने में लगा रहता है, लोगों के रिश्ते को तोड़ने में लगा रहता है, ये जोड़ने का काम नहीं करता। स्वामी, मैं नारद जी की बातों पर विश्वास नहीं करती, और आप चाहे विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि उस शिव के साथ नहीं कर सकती। प्यारे बंधुओं, हिमवान जी बहुत समझाए, लेकिन मैना नहीं मानी, बस अड़ गई अपनी जिद पर कि मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव के साथ कदापि नहीं कर सकती। प्यारे बंधुओं, हिमवान समझदार हैं, वो जानते हैं कि पिता से 8 गुना ज़्यादा अधिकार संतान पर माँ की होती है। प्यारे बंधुओं, हिमवान बहुत समझाए, लेकिन अंत में जब मैना नहीं मानी किसी भी दृष्टि से, तब हिमवान भी चुप हो गए। प्यारे बंधुओं,
अब तो देवताओं ने जैसे ही सुना कि मैना और हिमवान विवाह के लिए इतने दिन तक तो राजी थे, लेकिन अब मना कर रहे हैं। अब तो देवता एकदम हड़बड़ा गए, देवता एकदम डर गए कि अब क्या होगा। जब शिव जी विवाह नहीं करेंगे, उनके कोई पुत्र नहीं होगा, तो फिर इस तारकासुर से हमारा उद्धार कैसे होगा।